हे गाइस, क्या हालचाल। मैं हूं हसनैन और आप मुझे सुन रहे हैं फ्यूचर डॉक्टर नीट बायोलॉजी चैनल पर। आज के इस सेशन में हम बहुत धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के। जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको जितनी थ्योरी का पोर्शन मैंने कवर किया था, साथ ही साथ उसके पैरेलली हम आपको क्वेश्चन भी करा रहे हैं, क्योंकि जितना ज़रूरी थ्योरी है उतना ही ज़रूरी क्या है, क्वेश्चन भी है। क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो थ्योरी के साथ साथ आपका क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। कुछ क्वेश्चन आज के सामने आपके सामने डिस्कस, जो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म आर कॉल्ड। आप क्वेश्चन पढ़िए और इसका आप आंसर दीजिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक एक करके इसका आंसर आप खुद भी दे सकते हैं, या हमारे साथ साथ आप आंसर ऐसे आप बता भी सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन आपके एसिमिलेशन, सेकेंड इज डिग्लूटेशन, थर्ड इज इजेशन एंड फोर्थ इज डाइजेशन। तो आंसर क्या होगा इसका? डाइजेशन, राइट। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा भी गया है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड द डाइजेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाइजेशन इज कैरीड आउट बाई आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाई, है ना, कि डाइजेशन हमारा दो सिस्टम के थ्रू क्या होता है, डाइजेस्ट कैरीड आउट होता था। कौन कौन से आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट इज अ मैकेनिकल मेथड, सेकेंड इज बायोलॉजिकल, थर्ड इज फिजियोलॉजिकल एंड फोर्थ इज बायोकेमिकल मेथड, राइट। तो आपके 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 बगल में ऑप्शन भी दे रखे हैं, आप जरा बताएं कौन कौन से दो ऐसे मेथड हैं जो डाइजेशन क्या होता है जिससे कैरिड आउट होता है बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन ए और बी, सेकेंड बी ऑप्शन क्या है बी सी एंड डी, और सी ऑप्शन क्या है आपका ए और डी, एंड फोर्थ ऑप्शन इसका बी सी एंड ए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? डाइजेशन हमको पता है कि दो सिस्टम के थ्रू होता है, फर्स्ट इज मैकेनिकल एंड सेकेंड इज बायोकेमिकल मेथड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन इज सी, राइट। और नेक्स्ट ऑन मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है? द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाई, कि जो हमारी टंग है वो ओरल कैविटी से किस तरह से अटैच है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज पैपली, सेकेंड इज इनेमल, थर्ड इज फेनेस्ट्री एंड फोर्थ इज फेरुनुलम। तो आंसर इज फेरुनुलम, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, द हार्ड च्यूविंग सरफेस ऑफ टीथ दैट हेल्प इन द मेस्टिकेशन ऑफ द फूड आर कॉल्ड। मेस्टिकेशन का मतलब होता है फूड को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड द मेस्टिकेशन। तो आंसर क्या होगा इसका? हार्ड च्यूविंग सरफेस ऑफ टीथ दैट हेल्प इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड आर कॉल्ड एज द, फर्स्ट ऑप्शन के केनाइन, डेंटाइन, इनेमल और नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ का? तो आंसर इज इनेमल इज द हार्ड च्यूविंग सरफेस। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ वर्टिब्रेट, राइट। देखिए क्वेश्चन ना कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीप या बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। तो आप सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, एवरेज है मीडियम क्वेश्चन, फिर दो चार क्वेश्चन आप 10 क्वेश्चन आप हायर लेवल के भी आप कर सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है कि हम ऐसे डिजर्व करते हैं तो आप ज़रूर अच्छे क्वेश्चन को ट्राई करें। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी फॉर्म में, है ना। सिंपल क्वेश्चन, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आपको आंसर अगर आपको याद है तो आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। पहला ऑप्शन क्या है? ट्रैकिया, सेकेंड इज लैरिक्स,
एंड थर्ड इज एपिग्लॉटिक्स एंड फोर्थ इज फेरिक्स। तो कॉमन पैसेज कौन सा है जो फूड और एयर के लिए होता है, वो स्ट्रक्चर कौन सा है? दैट इज दिस इज द फेरिक्स। आंसर इज फोर्थ, राइट। तो ये बहुत ऑसम सीरीज है आपके लिए, क्योंकि जो इतना हम स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से करके आए, एग्ज़ाम को फोड़ के आए आप। क्योंकि जो आपको एग्ज़ाम है, आपको पता है ना कि आपका एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर तक एक्सटेंड हो चुका है, आप सभी को पता है। तो उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि मुझे किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है, कितनी बार मुझे रिवाइज़ करना है, कितना क्वेश्चन लगाना है, कितनी बार थ्योरी को पढ़ना है ना, किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या पोर्शन मेरे वीक हैं उनको पहले पढ़ना है, किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है। इन सब बातों को आप लेके चलेंगे ना, क्योंकि अब एक प्लानिंग आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाओगे, राइट। तो ऑन मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का, द स्ट्रक्चर दैट ओपन इनटू द फेरिक्स। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स में जाके ओपन होता है? तो फर्स्ट इज ईसोफेगस, सेकंड इज ट्रेकिया, थर्ड ऑप्शन इज एपिग्लॉटिक्स, फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी, मतलब ईसोफेगस एंड ट्रेकिया दोनों। तो आंसर इज डी, ट्रेकिया एंड ईसोफेगस, राइट। Move on, question number 7. The number of teeth that grow twice in human life. क्वेश्चन नंबर 7 हम फिर से एक बार रीड कर दें। द नंबर ऑफ टीथ दैट ग्रो ट्वाइस इन ह्यूमन लाइफ। ऐसे कौन से कितने नंबर टीथ हैं जो ह्यूमन लाइफ में 2 बार ग्रो होते हैं, 2 ट्वाइस टाइम के तो ग्रो करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 4, सेकेंड इज 20 एंड थर्ड इज 12, फोर्थ इज 28। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, एक एक करके जिसको आ रहा है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकता है मुझे, नो प्रॉब्लम। बस आपको आना चाहिए, मेन जो है फंडा यही है कि आपको आना चाहिए। बस मैं सॉल्व करूँ, आंसर बताऊँ या आप बताओ? आप बताओ तो और बेहतर है, राइट। तो आंसर इज 20। तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार क्या कहते हैं लाइफ में आते हैं, ह्यूमन लाइफ में, इन्हें क्या बोलते हो हम? डिसीडुअस मिल्क बोलते हो, जो 10 अपर जा में थे और 10 लोअर जा में प्रेजेंट थे, राइट। इसको समझना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इस थ्योरी को कवर किया हुआ है। पिछली वीडियो मैंने इस थ्योरी को पूरा एक एक चीज़ मैंने ढंग से पढ़ाया हुआ है, एक एक पॉइंट को, जो आज क्वेश्चन आप जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, राइट। नाउ और मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, enamel is composed of enamel किस सब्सटेंस का क्या हो बना हुआ है, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? तो फर्स्ट इज कैल्शियम फॉस्फेट, सेकेंड कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, या डी ऑप्शन इज नन। तो मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई भी है, इनेमल किस चीज़ से मिलकर क्या हुआ बना हुआ है, थ्योरी में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया भी है। तो आंसर इज कैल्शियम फॉस्फेट, आंसर इज ए, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए बेबी बॉय एज 2 years इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासेस थ्रू डेंटल चेकअप। मतलब एक कोई 2 साल का बच्चा है, वो एक स्कूल में है ना, एडमिटेड है, मतलब उसको फिर कहाँ ले गया? डेंटल चेकअप के लिए उसको ले गया। विच टीथ आर एब्सेंट, उसमें कौन से टीथ क्या है? एब्सेंट है, राइट। दैट बॉय हैड 20 टीथ, मतलब उसके पास 20 दांत हैं। क्वेश्चन को आप एक बार आसानी से, अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसको एक एक वर्ड को आप अंडरलाइन करके पढ़ो। आप जब अंडरलाइन करोगे कोई भी वर्ड स्किप नहीं होने पाएगा, जब स्किप नहीं होगा जिससे आपको सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम से कम होंगे। इसलिए आप बेहतर कि एक एक वर्ड को आप अंडरलाइन करके ज़रूर से ज़रूर पढ़ें क्वेश्चन को, चाहे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप रूम पे अपने
रूम पे बैठ कर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को अंडरलाइन जरूर से जरूर करें। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, ए बेबी बॉय एज 2 ईयर इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासिस थ्रू डेंटल चेकअप, विच टीथ आर एब्सेंट, दैट बॉय हैड 20 टीथ। तो मैंने आपको थ्योरी में ये चीज़ पढ़ाई भी थी, है ना, कि किस तरह के दांत या किस टाइप के दांत उस बेबी अच्छा डेंटल फार्मूला आपको अगर पता हो तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। जैसे कि बेबी का डेंटल फार्मूला क्या होता है, 2102 अपॉन 2102, राइट। तो अब इसमें देखो, ये इंसीजर, ये केनाइन, ये प्री मोलर और ये क्या है मोलर। तो कौन से टीथ एब्सेंट है, प्री मोलर आर एब्सेंट। तो आपके ऑप्शन कोई दिख रहा है, दिस इज द डी ऑप्शन, प्री मोलर आर एब्सेंट। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आपको 4 नंबर ही मिलेगा इस क्वेश्चन से, ये नहीं कि आपको 1 नंबर मिलेगा। तो सिंपल क्वेश्चन, चाहे बहुत लेंदी क्वेश्चन हो चाहे सिंपल क्वेश्चन है, नंबर तो आपको 4 ही मिलेंगे, लेकिन आप गलत करोगे तो आपको -1 मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो कंसिस्टेंसी जितनी बेहतर होगी ना आपकी, कि नेगेटिव उतने कम से कम होंगे, अगर नेगेटिव कम से कम होंगे तो चांस ऑफ सिलेक्शन इज मोर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू रिस्पायरेटरी ट्रैक। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एंट्री ऑफ फूड द रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है, मतलब कि फूड पार्टिकल को इसके अंदर नहीं जाने देता। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है? फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लॉटिक्स, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लॉटिक्स, सेकेंड इज फेरिक्स, थर्ड इज इपीग्लॉटिक्स, फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एंट्री ऑफ फूड को इनटू रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्या करता है, प्रिवेंट करता है? तो आंसर इज सी, इपीग्लॉटिक्स। ये कवरिंग थी ग्लॉटिक्स के ऊपर, ऐसे एक कवरिंग थी ना जो एंट्री ऑफ फूड को प्रिवेंट कर रही थी, क्योंकि ग्लॉटिक्स क्या है, एक हमारा एक विंड पाइप है। तो विंड पाइप में क्या होता है, फूड पार्टिकल को प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, इपीग्लॉटिक्स इज द कवरिंग ऑफ इपीग्लॉटिक्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, a narrow finger like tubular projection which is a vestigial organ arises from cecum is called as। तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, दिस इज अ वेस्टिजियल, इसको आप ऐसे हाईलाइट भी कर ले, ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन है। अच्छा, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने को बताऊंगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन एक्चुअली होता क्या है, राइट। और एराइजेस फ्रॉम सीकम इज कॉल्ड। तो सीकम किसका पार्ट है, सीकम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहले आपके दिमाग में वो चीज़ तुरंत क्लिक करनी चाहिए, है ना, कि सीकम कहाँ पे था, उससे कौन सा स्ट्रक्चर एराइज हो रहा था ना। सीकम इज अ ब्लाइंड स्ट्रक्चर, एराइज ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। तो ऑप्शन क्या क्या आपके दे रखे हैं, फर्स्ट इज विजडम टीथ, सेकेंड इज पेयर ऑफ पैचेस, थर्ड इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड फोर्थ इज अ कॉलन। तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है ना, तो सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो क्या होता है, एलिमिनेशन। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करें, आंसर अपने आप निकल आएगा। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं तो भी, है ना, तो एलिमिनेशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन आप जरूर से जरूर करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन करके दिखाता हूँ, है ना। तो पूछ रहा है कि नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द सीकम इज कॉल्ड। सीकम मतलब क्या है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा था, विजडम टीथ। तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में टीथ तो होते नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कट गया, राइट। पेयर ऑफ पैचेस, ये आपको पता है, पेयर ऑफ पैचेस आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पढ़ा है ना। पेयर ऑफ पैचेस आपने पढ़ा ही नहीं, एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा है पेयर ऑफ पैचेस इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो ये भी कट गया। फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या क्या देखा, कॉलन। कॉलन किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है।
तो ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या सी, तो आंसर इज सी। तो आपको आंसर नहीं याद थे लेकिन आपने एलिमिनेट करके आंसर अपना निकाल लिया, तो आंसर क्या है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अगर लेकिन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर नहीं आ रहा है और आंसर आपको निकालना है तो आप एलिमिनेशन बेस्ट, राइट। तो एलिमिनेशन आप हमेशा याद रखें, आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसको आप करें एलिमिनेट, क्योंकि अब मैं भी अपने टाइम जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं एलिमिनेशन का रास्ता जरूर सेलेक्ट करता था एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि इससे आंसर आसानी से निकल आते थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या है कि अल्फोंसो कॉर्टी, एक साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअली, अल्फोंसो कॉर्टी वाज एन, एक्चुअली ये क्या थे अल्फोंसो कॉर्टी। अल्फोंसो कॉर्टी अब ये आपको कहाँ मिलेगा, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी आप जब यूनिट खोलेंगे ना, आपको लेफ्ट पेज पर आपको इनका पूरा डिस्क्रिप्शन इनका आपको मिलेगा, है ना। इनका पूरा आपको इनके बारे में पूरा आपको लिखा गया है पेज में। तो अगर एनसीईआरटी में दे रखा है तो आपसे पूछा भी जा सकता है, आप इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी में ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो पेज नंबर छोड़ के आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी XYZ, कुछ भी, वो डायग्राम से लेबलिंग पूछ ले या आपसे कुछ भी XYZ आपसे पूछ सकता है, राइट। आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे लिया जानबूझकर कि आप उस चीज़ को, थ्योरी को आप जरूर पढ़ें उस थ्योरी के बारे में। तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन वहाँ से ले लिया। अल्फोंसो कॉर्टी was an ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, इटालियन एनाटॉमिस्ट, जर्मन बोटैनिस्ट या अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, इससे इटालियन एनाटॉमिस्ट थे अल्फोंसो कॉर्टी। अच्छा, अल्फोंसो कॉर्टी के बारे में मेनली इन्होंने जो डिस्क्राइब किया था किसके बारे, ईयर, जब आप ईयर टॉपिक खोलेंगे ना, ईयर चैप्टर, तो उसमें आपको ये इन्होंने बताया था बेसिलर मेम्ब्रेन पर जो हेयर सेल प्रेजेंट होती है ना, उसके बारे में इन्होंने बताया, उसकी स्टडी इन्होंने किया था, फिर उसके बारे में इन्होंने बताया, राइट। और आज के सेशन का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इससे जरूर सॉल्व करें क्वेश्चन को। एनाटॉमिकल रीजन ऑफ द ह्यूमन स्टमक, आपके स्टमक का स्ट्रक्चर दे रखा है, आपकी ये कौन कौन से पार्ट जो आपकी लेबलिंग दे रखी है, इस लेबलिंग को आपको ऑप्शन में दे रखा है, आप बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। यहाँ पे कौन सा नाम होता है, इस पोर्शन पे कौन सा नाम होता है, यहाँ पे क्या नाम होता है। अगर आप डायग्राम आपने अगर ध्यान आपके दिमाग में अगर फिट है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे तुरंत। देखिए फर्स्ट क्या है, ए इज़ फंडस, बी इज़ पायलोरिक दे रखा है इसमें, एंड सी इज़ कार्डिया, राइट। सेकेंड ऑप्शन, ए इज़ द कार्डिया, बी इज़ फंडस, सी इज़ पायलोरिक। थर्ड ऑप्शन, ए इज़ फंडस, बी इज़ कार्डिया, थर्ड इज़ पायलोरिक। फोर्थ ऑप्शन, ए इज़ पायलोरिक, बी इज़ कार्डिया, सी इज़ बॉडी। आपको पता है कि स्टमक के 4 रीजन होते हैं, है ना, फंडस, कार्डियक या ऐसे बोलो कार्डिया, तीसरा बॉडी एंड चौथा पायलोरिक। तो ये 4 रीजन होते हैं किसके, स्टमक के। अब लेकिन आपको इस फॉर्म में आपको अरेंज भी करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे जो रीजन होता है क्या होता है, फंडस होता है, यहाँ पे क्या होता है, कार्डिया होती है, यहाँ पे क्या होती है, पायलोरिक होती है, राइट। तो आपके ऑप्शन कौन सा मैच कर रहे हैं, ए इज़ फंडस, बी इज़ कार्डिया एंड सी इज़ पायलोरिक। आंसर इज थर्ड, राइट। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप जरूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, कैसे किस तरह से क्वेश्चन थे, या आपको कोई अगर क्यूरीज हो तो आप ज़रूर लिख के बताएं, उस पर भी हम वीडियो ज़रूर अगली वीडियो में आप ज़रूर आपको बताएंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, वैसे हमें तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम वैसे आपको आएगी, क्योंकि एकदम सिंपल क्वेश्चन था और यही आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा रहे हैं आजकल। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएं जो मैं करा रहा हूँ, साथ में ये DPP आपको, ये भी इसको भी आप स्क्रीनशॉट लें और सॉल्व करें इसको आप, या ऐसे ही सॉल्व करें आप, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस क्वेश्चन में ना वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, तो आपकी यहाँ पे हम बता रहे हैं, आपको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, आपकी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है। वैसे ये टॉपिक एक्चुअली एवोल्यूशन का है, जब मैं वो टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे मैं वहाँ भी डिस्कस करता, लेकिन यहाँ पे अगर वो पॉइंट आया है तो उसका डिस्कस होना ज़रूरी है, क्योंकि एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। आप ज़रूर, अगर आप कोई पॉइंट अगर मुझसे एस्केप हो रहा है
छूट जा रहा है गलती से तो आप उसको ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें कि आप मुझे मेरी कमी बता रहे हो या मेरी तारीफ़ मुझसे कोई मतलब नहीं, आप कमी बताएंगे तो भी बेस्ट है मेरे लिए, राइट। तो डिस्कस किसकी बात करेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन की। ऐसे कौन से ऑर्गन है जिसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हो, और ये वेस्टिजियल का टर्म का मतलब क्या होता है। देखो वेस्टिजियल का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गन या ऐसे स्ट्रक्चर जो हमारे पूर्वज थे उनमें तो ये फंक्शनल थे, लेकिन हम लोगों में क्या है, ये नॉन फंक्शनल है। तो विच स्ट्रक्चर इज फंक्शनल इन एंसेस्टर बट बिकम नॉन फंक्शनल इन आवर, मतलब हम लोगों में क्या वो नॉन फंक्शनल हो गया। दीज आर कॉल्ड द वेस्टिजियल ऑर्गन, राइट। तो ऑर्गन विच वर फंक्शनल इन एंसेस्टर बट नाउ दिस बिकम नॉन फंक्शनल, दिस इज कॉल्ड द वेस्टिजियल ऑर्गन। अब वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल कौन कौन से हैं। फर्स्ट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो आपने पढ़ लिया। सेकेंड इज मसल ऑफ पिन्ना, जो आपकी ईयर पिन्ना है ना, ईयर ऑसिकल जिसे आप बोलते हैं, ऑरिकुलर मसल जिसे आप बोलते हो, वो भी क्या वेस्टिजियल ऑर्गन है। हेयर्स ऑन बॉडी। थर्ड मोलर, जिसे आप बोलते हो विजडम टीथ, जिसे आप बोलते हो ना दिमाग के दांत, एक्चुअली वही है विजडम टीथ, जो भी कैसा वो नॉन फंक्शनल है, इसका वेस्टिजियल ऑर्गन। एंड लास्ट चीज है कॉकिक्स, या ऐसे बोलते हो टेल वर्टिब्री। कॉकिक्स आपने वर्टिब्रे अपने पढ़ा है ना, वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल, लंबर, है ना, इस तरह से वहाँ पे कॉकिक्स किसी का बोलते हो टेल वर्टिब्री। आपको पता है कि हमारे एंसेस्टर में टेल भी क्या थे, प्रेजेंट थे, लेकिन अभी कैसे हैं, टेल तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो इससे नॉन फंक्शनल हो गए वो। तो दिस इज कॉल्ड द वेस्टिजियल ऑर्गन। कोई भी क्वेरीज हो जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बताएं, नहीं तो आप मुझे मेल कर दें। हमारा जो ईमेल है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे रखा हूँ, आप मुझे वहाँ पर मेल भी कर सकते हैं, आपको क्या क्या कौन कौन सी आपकी प्रॉब्लम आ रही हैं, राइट। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब डाइजेशन के अगले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसके पहले आपके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, राइट। आपके एग्ज़ाम तक आपको मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन करा दूँ, आपके सिलेबस को मैं आपको कवर कर दूँ, राइट। 13 सितंबर तक आपका क्या एग्ज़ाम है, तब तक मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दूँ। एक बार रिवाइज तो आपको मैं ज़रूर करवा दूँगा सारे टॉपिक को, राइट। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत सारा प्यार, आपने बहुत सारा सपोर्ट किया। जो आज मेरे 125 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे चैनल पर, अभी मैंने लेटेस्ट कुछ दिन पहले ही शुरू किया था, है ना। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सपोर्ट किया इतना, और आगे भी ऐसे बने रहिए हमारे चैनल पर। अपने दोस्तों को शेयर करिए, और हमारे चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो हमारे चैनल को, क्योंकि आपके लिए हम इतना कर रहे हैं, तो आपके लिए सिर्फ मेरे लिए सिर्फ आपको इतना ही बनता है कि आप इसलिए एक थंब क्लिक करें, उस पर आप एक लाइक करें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर करें अपने फ्रेंड तक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।